नमस्कार प्रणाम साथियों, टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आईएमएफ के बारे में। ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारत का दबदबा बना रहेगा। आईएमएफ ने जताया भरोसा, कहा दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी को लेकर विदेश से अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत पर भरोसा जताते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा और इसकी जीडीपी 6.5% रह सकती है। हालांकि वैश्विक निकाय से कुछ ऐसे कदमों के बारे में भी जिक्र किया है जिसके जरिए इस टारगेट को पाना आसान होगा। कुछ अच्छे संकेत मिले हैं तीसरी तिमाही के बारे में, आइए हम अपने इस वीडियो में जानते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे, जो उम्मीद आसपास ही रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रही है। इससे पहले दूसरी तिमाही में रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6% रही थी। तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं पूरे साल की विकास दर अनुमान के मुताबिक 6.5% पर रह सकता है। आईएमएफ के मुताबिक जलवा रहेगा कायम भारत का। इस पर क्या राय है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जहां सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े राहत भरे आए हैं, तो वहीं आईएमएफ का अनुमान उत्साह पैदा करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार भारत 2025-26 में 6.5% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी में बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। हालांकि आईएमएफ ने भविष्य की गति के लिए कुछ सुधारों को महत्वपूर्ण बताया है। वैश्विक निकाय की ये रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाए जाने के बाद आई है। भारत को कहां करने होंगे सुधार, आइए हम अपने इस वीडियो में जानते हैं। आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि मजबूत निजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई को बढ़ावा देना भारत को अपनी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही स्थिर नीतिगत ढांचे, व्यापार करने में आसानी और टैरिफ हुआ नॉन टैरिफ कटौती के माध्यम से व्यापार एकीकरण की आवश्यकता होगी। इन कदमों के चलते वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक ग्रोथ तेज रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने उम्मीद जताते हुए कहा कि लगातार व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के दम पर भारत को निजी खपत में मजबूत वृद्धि का समर्थन प्राप्त है। 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की ओर भारत। जीडीपी ग्रोथ में मामूली नरमी के बावजूद इंडियन इकोनॉमी लचीली बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 6% साल दर ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके अलावा महंगाई पर इंडियन इन्फ्लेशन रेट आरबीआई के निर्धारित दायरे 2 से 6% के भीतर आ चुका है। आईएमएफ का नया मूल्यांकन भारत की आर्थिक ताकत को रेखांकित करने वाला है और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म समृद्धि सुनिश्चित करने और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर सुधार पर जोर देने वाला है। देश में बढ़ी प्रति व्यक्ति जीडीपी। आइए हम अपने इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि देश में प्रति व्यक्ति किस प्रकार से जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है। एक और जहां आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राहत भरा अनुमान जताया है, तो दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि सरकार की बेहतर नीतियों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली का फायदा उठाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 वित्त वर्ष 25 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूद कीमतों पर 2.35 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। शनिवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 2 वित्त वर्षों में प्रति व्यक्ति जीडीपी में 40,000 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को भी संशोधित कर 6.5% कर दिया है, जो पहले 6.4% था। तो दोस्तों, ये हमारा टुडे न्यूज चैनल की तरफ से कुछ अहम जानकारी थी जो आईएमएफ ऑन इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा किया। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।